ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य की धरती को मैं शत शत नमन करता हूं। साथियों, आज मैं अगले 5 साल के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है और ईश्वर भी तब आशीर्वाद देते हैं जब आप कोई संकल्प लेकर के प्रभु चरणों में जाते हैं। मैं जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है और आपके चरणों में आया हूं, इस गारंटी के साथ आया हूं। मैं इस गारंटी के साथ आया हूं, अपने शरीर का कण कण और अपने समय का क्षण क्षण आपकी ही सेवा में लगाऊंगा। मेरा अपना तो कोई परिवार है नहीं, मेरा परिवार भी आप है, मेरे वारिस भी आप है। मेरा भारत, मेरा परिवार। और इसलिए जैसे परिवार का मुखिया अपने वारिस के लिए दिन रात काम करता है, वैसे ही आपके परिवार के सेवक के रूप में मैं भी, आप मेरे वारिस हैं, मैं आपको वारिस के रूप में कुछ देख करके जाना चाहता हूं। मुझे आपके क्षेत्र का विकास करना है, आपका विकास करना है, देश का विकास करना है, देश को विकसित बनाना है। साथियों, लखीमपुर खुरी, सीतापुर इलाके को यूपी का चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन सपा सरकार ने मेरे गन्ना किसानों की जिंदगी में कड़वाहट डोल दी। गन्ना चला जाता था, लेकिन बरसों तक किसान का भुगतान नहीं आता था। भुगतान होता भी था तो किस्तों में पैसे दिए जाते थे। ये सारी कमियां योगी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने दूर कर दी है। हमने सपा बसपा के समय का
करीब करीब सारा बकाया गन्ना किसानों को चुका दिया है। गन्ना किसानों को जितना पैसा सपा बसपा ने अपने 10 साल में दिया था, उससे ज्यादा पैसा योगी जी ने पिछले 7 साल में दे चुके हैं। आज गन्ने का मूल्य भी बढ़कर अब 370 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। यहां के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी सैकड़ों करोड़ रुपए मिले हैं। ये इलाका केले की खेती का हब बने, इस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, मोदी आप सभी किसानों के लिए कैसे काम कर रहा है, उसका एक उदाहरण है इथेनॉल। आजकल आप सुनते होंगे कि मोदी इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने में जुटा है। मोदी सिर्फ इथेनॉल का उत्पादन बढ़ा रहा है ऐसा नहीं, मोदी आपकी आय भी बढ़ा रहा है। गन्ने से केवल चीनी ही नहीं बनती, बल्कि गन्ने से इथेनॉल भी बनता है, और वो भी गन्ने की खोई से, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। आज पूरे देश में इथेनॉल उत्पादन में हमारा यूपी नंबर 1 है। दस वर्षों में करीब 80,000 करोड़ रुपए इथेनॉल खरीद में किसान को मिले हैं। साथियों, मोदी देश के विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास कार्यों को भी उतनी ही प्राथमिकता देता है। आज इस क्षेत्र के लोग विकास के एक से एक बड़े काम गिना सकते हैं। सीतापुर, लखनऊ, बरेली, दिल्ली हाईवे, पीलीभीत से बस्ती हाईवे, लखीमपुर धौरहरा निदासन से की सड़क, गोल्हा से शाहजहांपुर हाईवे, रेलवे कनेक्टिविटी के काम आज सीतापुर, लखीमपुर के लोग भी गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। इस इलाके को बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, 2014 के पहले 10 साल आपने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार का काम देखा है। याद करिए, उन्होंने देश और प्रदेश का क्या हाल कर रखा था। ये इंडी गठबंधन वाले सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव बांधकर रखते थे। देश की पुलिस, देश की एजेंसियों को आतंक के खिलाफ
कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। यहां यूपी में भी यही हाल था। सपा सरकार में कितने ही शहरों में आतंकियों के स्लीपर सेल थे। आतंकी संगठन खुलेआम धमकी देते थे। सुरक्षा एजेंसियां बहुत मेहनत करके आतंकियों को पकड़ती थी, लेकिन सपा सरकार क्या करती थी? सरकार आतंकियों से मुकदमे वापस ले देती थी। अफसरों को कहा जाता था कि आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल न करो। अफसरों पर दबाव बनाया जाता था कि आतंकियों को जमानत दिलवाओ, और जो अफसर जरा भी आनाकानी करते थे उनका ट्रांसफर हो जाता था, उनको सस्पेंड कर दिया जाता था। वाराणसी ब्लास्ट के आतंकवादियों को छोड़ने के मामले में तो कोर्ट ने जो सपा सरकार को कहा था वो इनकी हिस्ट्री सीट है। कोर्ट ने सपा सरकार से पूछा था, क्या अब आतंकवादियों को पद्म भूषण देने का प्लान है क्या? इतना कुछ होता था, आखिर किसके लिए? इसका एक ही जवाब है, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति अब सपा कांग्रेस के शाहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। पिछले 60 साल में गरीब ने कांग्रेस का तरसाने तड़पाने वाला राजनीति का खेल बराबर पकड़ लिया है। उसे हर लाभ के लिए इनकी पार्टी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना होता था। पिछले 10 साल में गरीब के दरवाजे योजना पहुंच रही है। सपा कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को भी चुनाव दर चुनाव वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब मोदी की गारंटी एससी, एसटी, ओबीसी को भी हर योजना का लाभ पहुंच रहा है। इसलिए गरीब हो या एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे वर्ग कांग्रेस और इंडी गठबंधन से छिटक चुके हैं और वे आज बीजेपी के साथ आ गए हैं। साथियों, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, पीएम आवास मिला तो सभी जरूरतमंदों को मिला, नल से जल कनेक्शन मिला तो बिना भेदभाव सबको मिला, उज्ज्वला योजना की गैस मिली तो सबको समान रूप से मिली। हर योजना का लाभ उन्हें भी मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। अब मुस्लिम समाज को भी समझ आ रहा है, कांग्रेस
और इंडी वालों ने उन्हें मोहरा बनाया हुआ है। आप थोड़ी देर शांत रहेंगे? ये 5-10 लोगों का उत्साह जरा ज्यादा है, थोड़ी देर शांत रहेंगे। बाकियों को कुछ सुनना है। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपके प्यार को मेरे 100 सलाम। और साथियों, इसलिए अब मुस्लिम समाज भी ये धोखेबाज राजनीति से, इन सब वोट बैंक के ठेकेदारों से छिटक रहा है। और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग खुल करके नए खेल खेलने लगे हैं। खुलेआम तुष्टीकरण करने के लिए निकले पड़े हैं। इन्होंने अपना घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र बना डाला है। साथियों, तुष्टीकरण की इसी कोशिश में ये लोग एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने, इतना ही नहीं, खुद नेहरू जी ने 75 साल पहले जब संविधान बन रहा था तो साफ साफ कहा था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर अड़े हुए हैं। वे देश को फिर एक बार तोड़ने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, इसका उनको पता नहीं है। अब कर्नाटका का मैं उदाहरण देता हूं, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। ये घटना आप गांव-गांव जाके बताना, कर्नाटका में क्या किया उन्होंने। जैसे पूरे देश में ओबीसी को आरक्षण मिलता है, वैसे कर्नाटका में भी मिलता है। 27% आरक्षण ओबीसी के लिए है। इन्होंने क्या किया, रातों रात एक फतवा निकाला, रातों रात एक ऑर्डर निकाला और उस पर थप्पा मार दिया। ऑर्डर क्या निकाला? उन्होंने कहा कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, वो पसबंदा है कि नहीं है, वो अगड़ा है कि नहीं है, वो सैयद है, पठान है, कौन है, कोई भी, हर मुसलमान को रातों रात ओबीसी बना दिया। एक कागज निकालकर वो रातों रात ओबीसी बन गए। अब हुआ क्या, जी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, उसमें ये नए ओबीसी आ गए, रातों रात आ गए। और उन्होंने जो पहले जिनको आरक्षण का लाभ मिलता था उसमें डाका डाला, लूट चलाई, पिछले दरवाजे से चोरी की। ये करके उन्होंने जो सालों से ओबीसी परेशान है, उनको जो मिलता था वो भी लूट लिया। अब उनका इरादा है